प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई उन पत्रियों का मनन कर रहे हैं। और आज हम दूसरा कुरिन्थियों और उसके दूसरे अध्याय की ओर मनन करेंगे। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ और धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र कदमों के पास आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए कि आपने हमें एक सुंदर जीवन दिया है। हम इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई उस पत्री के लिए प्रभु, जो दूसरा कुरिन्थियों और उसके दूसरे अध्याय के मनन के लिए हम आपके करीब आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सांसारिक ज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं, पर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस वचन को सीखने पाए। प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, मनन करते हैं, उन सब पर आपकी आशीष मांगते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई वो पत्री, जो दूसरा कुरिन्थियों यानी कि कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा गया दूसरा पत्र और उसके दूसरे अध्याय की ओर हम मनन करने जा रहे हैं। यहाँ पर पौलुस किन बातों के विषय में बात कर रहा है और कलीसिया को क्या समझाइश दे रहा है, वो इस पत्र में दूसरे अध्याय में सीखने को मिलता है। पौलुस लिखते हैं, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए, मैं उनसे उदास हूं। क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े क्लेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। मेरे प्रियो, पौलुस जब इस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र को लिखते हैं, तो इस दूसरे पत्र में पौलुस किसी बातों को लेकर उदास करना नहीं चाहते। वो कौन सी बातें हैं? हम जानते हैं कि पौलुस ने अपनी कलीसिया की देखभाल और उनको एक कठोरता के साथ शिक्षा भी दी। उसने ऐसे वचनों को, ऐसे संदेशों को नहीं दिया जिससे वे सिर्फ अपने कानों की खुजली को मिटा सके। लेकिन पौलुस ने जहाँ गलतियाँ थीं, जहाँ खामियाँ थीं, जहाँ गड़बड़ियाँ थीं, वहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा। पौलुस के कहने का तात्पर्य ऐसा नजर आता है कि पौलुस ये कहना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ तो मुझे तुम्हारे पास आने पर आनंद महसूस हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बीच में फिर वही गड़बड़ी हो और मैं फिर से तुम्हें फटकार लगाऊं या फिर से तुमको डांटूं, तो मेरे इस प्रकार के कठोर शब्दों के द्वारा तुम्हारा मन जरूर उदास होगा। क्या वो बातें थी कुरिन्थ की कलीसिया में? पिछले पत्री में हमने इन बातों को देखा है कि पौलुस इन बातों को कहते हैं कि यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है। ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो पौलुस को बताई गई थी, पौलुस को सूचित किया गया था। और उसी विषय में पौलुस अब ये चाहते हैं कि जब कुरिन्थ की कलीसिया में वो जा रहे हैं तो उन्हें आनंद मिलने वाला हो सके। ऐसा ना हो कि उनकी बातों को देखकर वो फिर से ताड़ना दें और लोग उदास हों। पौलुस उन्हीं बातों को लिख रहे हैं और आगे कहते हैं, बड़े क्लेश और मन मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। पौलुस यहाँ अपने पत्र की गंभीरता को बताते हैं। पौलुस इस बात को कहते हैं कि ये पत्र सिर्फ पत्र नहीं, पर मेरे आंखों से निकले हुए एक एक आंसू है। आखिरकार पौलुस क्यों रोया? पौलुस कलीसिया की उस दुर्दशा को देखकर, उस दयनीय स्थिति को देखकर, जिनके बीच में मतभेद थे, फूट थी, दलबंदी थी, व्यभिचार था, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो पौलुस को दर्शाई गई। और पौलुस उस कलीसिया को देखकर उनको चेतावनी देता है, उन्हें समझाइश देता है और वो चाहता है कि ये कलीसिया प्रभु के मार्ग में उन्नति करे। और आखिरकार होता भी है, पौलुस को आनंद भी मिलता है। लेकिन पौलुस उस कलीसिया के प्रति रोया क्यों? इसलिए क्योंकि उसने आगे अपने पत्रों में लिखा कि तुम जो कलीसिया वो मसीही की देह हो, और इसलिए मसीही की देह उन्नति करना चाहिए। इसलिए अपने आप को ऐसे ऐसे जीवन में लिप्त ना करते हुए, पर एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सहारा बनते हुए एक दूसरे की उन्नति में प्रगतिशील रहो, ताकि मसीही की देह बढ़ती जाए। हमने देखा था पिछले अध्याय में कि पौलुस कहता है कि हम सब एक देह के अंग हैं। जैसे हमारे देह में अंग होते हैं, सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अगर एक को दर्द है तो दूसरे को भी दर्द होता है। पौलुस उन्हीं बातों को स्मरण कर रहे हैं और उसके पीछे उद्देश्य है
कि मसीही की देह उन्नति करने पाए। और इसलिए वो कहते हैं मैंने तुम्हें आंसू बहा बहा कर लिखा, और इसलिए नहीं, अगर मैंने तुम्हें डांटा है, कहीं तुमको बोला है कि तुम्हें इस बात के लिए शर्म आने चाहिए, या जो भी शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया अपने पत्र के दौरान, तो उसके पीछे ये नहीं था कि वो उन्हें उदास करना चाहते, पर वो ये चाहते थे कि वो उसके प्रति अपने प्रेम को दर्शा सके, अपने प्रेम को वो जानने वाले हो सके कि पौलुस उनसे कितना प्रेम करता है। अब आगे लिखते हैं, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन उसके साथ बहुत कड़ाई करूं। और फिर से वही बात करते, बहुत सारी बातों में एक दूसरे का, जैसे हमने देखा कि दलबंदी थी, गुटबाजी थी, एक दूसरे का सहयोग नहीं, इन बातों को लेके आपस में जब मनमुटाव मतभेद था, तो लोग एक दूसरे के प्रति उदास मन या अपने जीवन को एक उदासीनता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते। पौलुस कहता है कि यदि किसी ने उदास किया तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए दंड, यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। सो पौलुस उन गंभीर बातों को दर्शाते हुए व्यक्त कर रहे हैं कि कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को कई बार उदास और निराश कर देते हैं, लेकिन पौलुस इन बातों को करे कि एक दूसरे को दिल से क्षमा करो कि वो उदास ना हो, उदासी में डूबा ना रहे। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जैसा कि पौलुस ने अभी अभी कहा है, प्रेम को बंधन में बांधने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर करने की बात कर रहे हैं। सो पौलुस यहाँ इन बातों को सिखा रहे हैं कलीसिया को कि हम सब जब मसीह की देह में, और मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो हमको भी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम करना। बेशक कई बार हम आपस में एक दूसरे के दिल को दुखाते हैं, मनों को दुखाते हैं, और वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उदास हो जाता है। तो हम आपस में एक दूसरे से अपने संबंधों को ठीक करते हुए, वो कहता मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने प्रेम को प्रकट करो, उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जो उदास है, जिसके साथ संबंध अच्छे नहीं, उसके साथ अपने रिश्ते को अच्छे करके उसे अपने प्रेम का परिचय दो। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। अब पौलुस कह रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा था कि जैसे कि शरीर में अंग होते हैं और हर अंग एक दूसरे की चिंता करता है, एक दूसरे के दर्द में, पीड़ा में संभागी होता है, तो पौलुस कह रहे हैं मैंने इसलिए नहीं लिखा था, पर इसलिए लिखा था कि क्या तुम मेरी उन आज्ञाओं को, जो कुछ मैंने लिखा है, मानने के लिए तैयार हो या नहीं। उन बातों को, जिन बातों को मैंने तुम्हें लिखा कि आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे की चिंता करो, क्या तुमने उन बातों को माना या नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। सो पौलुस कह रहे हैं कि अगर तुम किसी को क्षमा करो, मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। गलतियां हैं, खामियां हमारी जिंदगी में होती हैं, तो मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ। एक क्षमा का नेचर, एक क्षमा का व्यवहार पौलुस यहाँ कलीसिया को सिखा रहे कि आपस में एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते हुए अपने जीवन में उस क्षमा का प्रमाण दो, एक दूसरे को अपने प्रेम को व्यक्त करो। आगे लिखा है, अगर मैंने भी तुम्हें क्षमा किया तो मैंने मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। आगे लिखते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस इन बातों को बताते हुए कहता है कि शैतान तो ये चाहता ही है कि भाई लोग आपस में ना मिले रहें, कलीसिया में फूट हो, कलीसिया में झगड़े हों, और ये चीज़ें पौलुस इन बातों को सिखाते हैं। लेकिन आगे जब लिखते हैं तो कहते हैं, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया, तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकुदुनिया को चला गया। जो कुछ पौलुस ने कलीसिया को करने को कहा, वो स्वयं भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, जब मैं त्रोआस में आया तो उसके मन को बड़ी बेचैनी हुई। क्यों? क्योंकि उसने तीतुस को नहीं देखा, जो मसीह में उसका सहयोगी है, परमेश्वर की सेवा कार्य में उसका भागी है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं देखा तो मेरा मन उदास हुआ, और मैंने जब उसको नहीं देखा तो इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। फिर आगे लिखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, जो मसीह में सदा हमको जय के उस सब में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा
हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध। पौलुस कह रहे हैं कि मुझे जो अधिकार दिया, जो सेवकाई सौंपी गई है, वो ये है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें जय के उस सब में लिए फिरता है, और सांसारिक ज्ञान नहीं पर परमेश्वर के ज्ञान की उस सुगंध को हर जगह हम फैलाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। तो बहुत से हैं जो उसकी उस सुगंध को, जो मसीह की सुगंध पसंद करते थे, बहुत से नहीं करते थे। कुछ उद्धार पाने वाले थे और कुछ नाश होने के लिए ही तैयार हुए थे, क्योंकि उन्होंने अंतिम क्षण तक पौलुस और पौलुस की बताए हुए सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। जैसा भी मैंने कहा कि बहुत से थे जो सुसमाचार से, पौलुस के सुसमाचार प्रवचन से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने अंतिम क्षण तक, मृत्यु तक उस पर विश्वास नहीं किया। और पौलुस इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ ने मरने के लिए निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। पौलुस यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि बेशक इस समय में भी और आने वाले समय में भी बहुत से ऐसे सेवक उठ खड़े होंगे जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, लेकिन मैं परमेश्वर के उस वचन को बिना मिलावटी के तुम्हारे मध्य में रखता हूं और तुम्हें शिक्षा दिया हूं। इसलिए जहां मुझे तुम्हें प्रोत्साहन करने की बात नजर आती है, मैं प्रोत्साहन करता हूं। जहां उत्साहित करने की बात आती है, मैं तुम्हें उत्साहित करता हूं। जहां प्रशंसा की बात आती है, वहां मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अगर कहीं मुझे ऐसी गड़बड़ी नजर आती है और ऐसा देखने में मिलता है कि तुम गलत कर रहे हो, और तमाम उन बातों को पौलुस ने अपनी पिछली पत्रियों में लिखा, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें ताड़ना भी देना जानता हूं। मैंने तुमसे कहा भी है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं? एक ऐसी ताड़ना के विषय में बात, क्योंकि वो किसी भी मायने में ये नहीं चाहता कि मसीह की देह में इस प्रकार की कमियां हो। वो कहता है हम सब मसीह की देह हैं, हम सब एक हैं, इसलिए मसीह की देह में आपस में प्रेम के साथ एक दूसरे की उन्नति की चेष्टा करो। सो पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम परमेश्वर के जो वचन को सुना बिना मिलावटी के, परंतु मन की सच्चाई से परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीही में बोलते हैं। तो पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक इस समय में भी और आने वाले समय में बहुत से ऐसे होंगे जो मसीह के उस वचन को मिलावट के साथ लोगों के सामने पेश करेंगे, लेकिन मैं हमेशा वही चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक पवित्रता का जीवन जियो, मसीह के साथ अपने जीवन को जियो और उस मसीह की देह में अपने आप को सम्मिलित किया रहो। मेरे प्रियो, पौलुस के द्वारा दूसरी कुरिन्थियों के इस पत्र में जब कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखता है, तो इसका परिणाम आगे हमें देखने को मिलता है कि ये कलीसिया आत्मिक उन्नति में आगे बढ़ती गई, प्रभु के उस प्रेम को पहचाना, पौलुस की शिक्षाओं को, बातों को उन्होंने स्वीकार किया और एक ऐसी देह का निर्माण किया जैसा पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से अपेक्षा करता है। अगले अध्यायों में हम इन बातों को देखेंगे जहाँ पौलुस प्रशंसा करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। सो मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ करें। हम भी इन बातों को देखें कि हमारे जीवन में दुर्भावना, दुर्व्यवहार, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, जलन इस प्रकार से नहीं, पर हम आपसी प्रेम में आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हुए मसीह के प्रेम को, उस प्रमाण को हम लोगों के साथ बांटें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के नाम की बड़ाई हो और हम सब आपस में मसीह के प्रेम का प्रमाण देने वाले हो सके। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करें। आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के इस वचन के द्वारा ज़रूर आशीष को पाए होंगे। अगर आपने आशीष पाया तो इन्हें औरों में ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी हमारे साथ प्रभु की आशीष में संभागी हो सकें। गॉड ब्लेस यू।